वाल्मीकि कौन थे? महर्षि। तालिबान कौन है? देवबंद के पढ़े हुए। और मुनव्वर राणा कौन है? अपनी जड़ों से कटे हुए। नमस्कार मित्रों, चर्चा की शुरुआत महर्षि शब्द से करते हैं। कौन होते हैं महर्षि? महान ऋषि। महान है जो ऋषि, वही है महर्षि। लेकिन ऋषि कौन है? रुकिए थोड़ा, गहरे पानी में धीरे धीरे उतरना ही ठीक है। हाँ मित्रों, अब हम उस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां शब्दों की तमाम गुत्थियां सुलझने वाली हैं, जहां मुनव्वर राणा का भ्रम भी टूटने वाला है, जहां सृष्टि के विकास का मर्म समझ में आने वाला है और जहां अंग्रेजी भाषा का रिदम भी समझ में आने वाला है। लेकिन इससे पहले आदि कवि के जीवन की एक घटना, जिससे विश्व के पहले लौकिक छंद का जन्म हुआ। इस छंद का नाम है श्लोक। एक दिन प्रातःकाल महर्षि वाल्मीकि स्नान, नित्य कर्म आदि के लिए तमसा नदी के तट पर गए हुए थे। बहुत ही सुहाना मौसम था। चारों ओर प्रकृति का संगीत गूंज रहा था। प्रसन्न मन से वाल्मीकि जी नदी की धारा में प्रवेश करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने प्रणय क्रिया में लीन क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा। प्रसन्न पक्षी युगल को देखकर वाल्मीकि का हृदय भी हर्षित हो गया। तभी अचानक एक बाण सनसनाता हुआ आया और नर पक्षी को लग गया। वह चीत्कार करते हुए गिर पड़ा। मादा पक्षी भी उसके शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तभी खुशी में डूबा हुआ एक बहेलिया दौड़ते हुए आया, जिसने नर क्रौंच को बाण मारा था। यह सब देखकर वाल्मीकि को जाने क्या हुआ कि बिना सोचे ही एकदम से उनके मुख से ये दो पंक्तियां फूट पड़ी। मैं पंक्तियां सुनाता हूं आपको। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मतलब, हे निषाद, जाओ, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा में रत क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक का वध कर दिया। इतना आकस्मिक और स्वतः स्फूर्त था यह प्रस्फुटन कि वाल्मीकि स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसे हुआ, यह क्या बोल पड़े वे। मित्रों, बात करेंगे इस पर और बात करेंगे सृष्टि के उस रहस्य पर भी, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। लेकिन उसके पहले सुनिए संस्कृत की यह सूक्ति। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी ने दो ही बातें कही हैं। दूसरों का हित करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। तो जिस संस्कृति में ऐसी बातें बताई गई हों और जिसके अनुयायी वाल्मीकि जैसे ऋषि हों, जो एक पक्षी का कष्ट देखकर भी व्याकुल हो जाएं, उसकी तुलना हिंसा वाली संस्कृति और तालिबानियों जैसे निर्दयी लोगों से कैसे की जा सकती है। खैर,
एक बात बताएं मित्रों, हृदय संबंधी बीमारियों का एक रहस्य बताएं आपको। वो है हृदय की पेशियों का कठोर हो जाना। हृदय की पेशियों का कठोर हो जाना। ऐसा कब होता है? जब हृदय से प्रेम व करुणा जैसे तत्व सूख जाते हैं, जब मनुष्य निशंस व निर्दयी हो जाता है, तब आत्मा भी अपना रस खींच लेती है और हृदय की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। अब वाल्मीकि पर आते हैं। पर पीड़ा में द्रवित उनके हृदय से जब स्वतः स्फूर्त यह रचना फूट पड़ी, तो उन्होंने जाना कि उन्होंने संस्कृत का एक सुंदर छंद कह डाला है, जिसे उन्होंने श्लोक कहा। इसमें 8-8 अक्षरों वाले कुल 4 चरण थे, अर्थात कुल 32 अक्षर थे। मानव इतिहास की यह पहली कविता थी, पहला काव्य था, और वाल्मीकि मानव इतिहास के पहले कवि, इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। हालांकि इसके पहले वेद रचे जा चुके थे, लेकिन वे लौकिक साहित्य नहीं माने जाते, वे धार्मिक साहित्य माने जाते हैं। वेद भी छंदोबद्ध हैं, लेकिन उनके छंद दूसरे हैं। इन्हीं में एक है अनुष्टुप छंद, जिसे श्लोक का पूर्ववर्ती माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त गायत्री और त्रिष्टुप जैसे छंद भी वेदों में है, और भी छंद है, 20 छंद है वेदों में। हाँ, तो मित्रों, संस्कृत भाषा के पहले श्लोक के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। आगे चलकर दैवी प्रेरणा से उन्होंने इसी छंद में रामायण की रचना की, जो विश्व साहित्य का पहला महाकाव्य है। इसके बाद महाभारत, पुराण और स्मृतिवाद की रचना भी श्लोक छंद में हुई। तो ये तो रहे वाल्मीकि, विश्व के पहले महाकाव्य के रचयिता और श्लोक नामक छंद के प्रणेता। मुझे नहीं मालूम कि तालिबानी कौन सा छंद लिख रहे हैं और कौन सा महाकाव्य रच रहे हैं। तड़तड़ाती गोलियों से मनुष्यों को भूनने वाले, तड़पती हुई लाशों को देखकर आनंदित होने वाले तालिबानियों की तुलना एक पक्षी की तड़प से व्याकुल होने वाले वाल्मीकि से करने को क्या कहें। बर्बरता और नृशंसता का इतिहास लिखने वाले तालिबानियों की तुलना रामायण लिखने वाले वाल्मीकि से करने को क्या कहें। खैर, वाल्मीकि महर्षि थे, अर्थात महान ऋषि थे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में प्रश्न उठाया, ऋषि कौन होता है, तो सुनिए। ऋषि वह होता है जिसने ऋत का साक्षात्कार किया हो, जिसने ऋत का दर्शन किया हो, जो ऋत का दृष्टा हो। लेकिन ऋत क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड को चलाने वाली व्यवस्था। ऋत शब्द री अक्षर से बना है। कौन सा री? मित्रों, शायद मैं इसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। यहां री फॉर ऋषि है। थंबनेल में आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं। लेकिन री क्या है? एक अक्षर, एक स्वर। अक्षर क्या होता है? अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट न हो। री ब्रह्म की शक्ति है, उसकी इच्छा है। ब्रह्म की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। इस इच्छा ने ही जगत रचा। जी हां, सृष्टि ब्रह्म की इच्छा का परिणाम है। सृष्टि शब्द को ध्यान से देखिए, यहां भी री है। लिख कर देखिए आपको इसमें री की मात्रा मिलेगी। बिना री के सृष्टि नहीं हो सकती। यह री ही आदि शक्ति है, जिसे सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है, और ब्रह्म को पुरुष। आप प्रकृति शब्द को भी ध्यान से खोल कर देखिए। खोलिए आप इसको।
प्रकृति, प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ, और कृति में जो क्री धातु है वह री से ही बनी है। क्री धातु का जो मूल जो स्वर है वह री है। यह जो प्रकृति है अर्थात जो आदि शक्ति है वह त्रिगुणात्मिका है, अर्थात 3 गुणों वाली है। कौन से 3 गुण हैं इसमें? सत, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर लोगों की प्रकृति सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कही जाती है। जिसमें जिस गुण की प्रधानता हो उसी के आधार पर उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। लेकिन जो मूल प्रकृति होती है, अव्यक्त प्रकृति, उसमें ये तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। जब प्रकृति अपने आप को व्यक्त करने पर आती है तो यह साम्यावस्था भंग हो जाती है। इस पर थोड़ी देर से चर्चा करते हैं। मित्रों, आपको बताएं, प्रकृति के ये जो तीनों गुण हैं, यही विभिन्न संस्कृतियों में 3 देवियों के रूप में पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ इन्हें लक्ष्मी, सरस्वती या काली शक्ति कहते हैं, और इन्हीं का जो विराट रूप है वो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहलाता है। इस्लाम से पहले के मक्का में जो 3 देवियां थी वे भी यही हैं। बौद्ध धर्म में जिस मैत्रेयी की बात कही जाती है, क्या है वह? मैत्रेयी मैत्रेयी कहकर स्वयं को सनातन से अलग समझने वाले क्या मैत्रेयी को समझते हैं? वास्तव में यह मातृत्रयी है। फिर से सुनिए, मातृत्रयी अर्थात 3 माताएं, अर्थात 3 देवियां। ये तीनों मिलकर आदि शक्ति बनते हैं। मैत्रेयी और कोई नहीं, आदि शक्ति ही है। यह सांख्य दर्शन की त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। खैर, अभी मैंने आपको बताया था प्रकृति में जो उसके ये तीनों गुण हैं, सत और रज, ये साम्य अवस्था में होते हैं। यह प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। तब सृष्टि प्रकृति में समाई होती है, व्यक्त नहीं होती, अव्यक्त होती है। लेकिन जब ये तीनों गुण पृथक होने लगते हैं, तब इनके भिन्न भिन्न परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से संसार की भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं। और हमारे स्वभाव में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता बनती है। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में हम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं, तब उस रित का साक्षात्कार करते हैं जिससे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है और संचालित हो रही है। यह साक्षात्कार केवल देखना नहीं है, उसे पाना है। बिना पाए इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसका दर्शन नहीं हो सकता। प्रसंगवश बता दें, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, इन शब्दों को हम समानार्थी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि वह है जिसने रित का साक्षात्कार किया हो, लेकिन मुनि वह है जो मौन रहकर साधना करता हो और ऐसी साधना की जो इच्छा रखते हैं उन्हें साधु कहते हैं। लेकिन जब वह साधु साधना में उतर जाता है तब वह साधक बन जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति मुनि तो हो, साधु भी हो, लेकिन अभी ऋषि न बन पाया हो। अब सन्यासी शब्द को समझते हैं। सम और न्यासी। सम का मतलब क्या है? समान, साम्य अवस्था में होना। यह आत्मस्थ होने की अवस्था है, आत्मा में स्थित होने की अवस्था है। न्यासी माने निवास करने वाला, तो सन्यासी वही होता है जो आत्मा में निवास करता हो। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है, इसके लिए गृह त्याग करना आवश्यक नहीं है। आत्मा में स्थित होने से ही व्यक्ति सन्यासी होता है, जैसे कि जनक जी थे। अब बात तपस्वी की।
तपस्वी वह होता है जो तप करे। इसके द्वारा वह अपने अहंकार व प्रति अहंकार को तपाकर नष्ट कर देता है। लेकिन यह भी रास्ता है, मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो रित का दर्शन करना है, रित का साक्षात्कार करना है, उस परम सत्ता से योग प्राप्त करना है जिसके हम अंश हैं। खैर, अब हम धीरे धीरे गहरे पानी में उतर रहे हैं। मित्रों, अधीर मत होइए, अभी तो बहुत सी गुत्थियां सुलझनी हैं, बहुत से रहस्य खुलने हैं। रित से ही ऋचा बनी है। ऋषियों ने रित का साक्षात्कार करने के बाद अपनी अनुभूति को जिन शब्दों में प्रकट किया वे ही ऋचाएं हैं। इनका पाठ व उच्चारण करने से भी रित के साक्षात्कार के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि इनकी रचनाकार भी तो स्वयं रित ही है। ऋषि तो केवल इनके दृष्टा हैं, रचनाकार नहीं हैं। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात ये मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है। मनुष्यों ने तो केवल इनका साक्षात्कार किया है, इन्हें पाया है। अब ऋग्वेद को देखिए, यह ऋचाओं का संग्रह है, लेकिन किसी एक ऋषि ने इन सभी ऋचाओं का साक्षात्कार नहीं किया है, बल्कि यह अनेक ऋषियों के ज्ञान का संग्रह है, कंपाइलेशन है। इसीलिए वेदों को संहिता भी कहते हैं। ऋषियों में बहुत सारी महिला ऋषि भी हैं, जो हमारी संस्कृति में महिलाओं की स्थिति व दशा को दर्शाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रित से ही एक शब्द बना है ऋतु। ध्यान से सुनिए, रित से ही ऋतु शब्द बना है। ऋतुओं के चक्र का संचालन करने वाली शक्ति ऋतंभरा कहलाती है। ऋतंभरा अर्थात ऋतुओं का भरण करने वाली, उनका पोषण करने वाली। तो ऋतुओं में जो शक्ति है वह रित से ही आती है। यह शक्ति ही, यह जो विवेक है रित का, जिसके द्वारा वह ऋतुओं का संचालन करती है, ऋतुओं के चक्र को घुमाती है, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। यह न केवल ऋतुओं का नियमन करती है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि इसी के सुर ताल पर घूमती है। फूलों का खिलना, बीजों का अंकुरित होना, सूर्योदय व सूर्यास्त की घटनाएं, चंद्रमा की कलाएं, वर्षा की रिमझिम, झरनों का गिरना, पक्षियों का कूकना, भंवरों का गूंजना, ये सब ऋतंभरा प्रज्ञा से ही संचालित होते हैं। संसार की जितनी जीवंत क्रियाएं हैं वे ऋतंभरा प्रज्ञा से ही होती हैं। इसी से बीजों का अंकुरण होता है, इसी से फूल खिलते हैं, इसी से फल बनते हैं, इसी से फसलें आती हैं। ये ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि संपूर्ण सृष्टि में एक दिव्य संगीत व्याप्त है? यहाँ तक कि सूर्य में होने वाले विस्फोटों में भी एक शांत व शीतल संगीत है। ब्रह्मांड की शांति में भी एक धीमा संगीत है। कभी आप रात के सन्नाटे को सुनिए, वहां भी आपको संगीत सुनाई पड़ेगा। शहरों के कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान पर जाकर के रात के सन्नाटे को सुनिए। उस सन्नाटे में भी, उस शांति में भी एक संगीत सुनाई पड़ेगा आपको। संगीत चारों ओर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक दिव्य संगीत व्याप्त है। झरनों का गिरना, नदियों का बहना, समुद्र की लहरें, हवा के झोंके, पक्षियों का कलरव, भंवरों का गूंजन, यहाँ तक कि घोड़ों की टप टप में भी एक संगीत है। इस संगीत का स्रोत भी रित है। रित में म जोड़ दीजिए तो जो शब्द बनता है वो है ऋतम। म माने महेश्वर,
अर्थात शिव। यह रितम ही पश्चिम में जाकर रिदम बन गया। फिर से सुनिए, संस्कृत का जो रितम शब्द है वही पश्चिम में जाकर रिदम बन गया, जिसके माने लय होता है, ताल होता है। जिसने इस रिदम को समझ लिया उसने रित को समझ लिया। लेकिन विडंबना देखिए, पश्चिम ने भारत से रितम तो लिया, लेकिन आज वहां के संगीत में रित नहीं है, लय नहीं है, बल्कि एक शोर है जो शांत नहीं करता, आनंद नहीं देता, परेशान करता है, व्याकुल करता है। खैर, रित ही संगीत का आदि स्रोत है। संगीत भी दो शब्दों सम और गीत से मिलकर बना है। फिर से बता दें, सम साम्य अवस्था को कहते हैं, अर्थात आत्मस्थ होने की अवस्था। इसीलिए आत्मा का गीत ही संगीत है। वह चीज, वह गीत जो हमें आत्मा से जोड़ दे, जो हमें ध्यान में स्थित कर दे, सच्चे अर्थों में वही संगीत है। जो हमें व्याकुल कर दे वह संगीत नहीं है। जी हां, वह आत्मा ही है जिसके कारण हमारा हृदय भी एक लय में धड़कता है। जब यह लय अव्यवस्थित हो जाती है तो हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। मित्रों, लय हर जगह है, हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही लयबद्ध है, इसमें एक संगीत है। वास्तव में यह संगीत ही भारतीय संगीत का स्रोत है। इसीलिए तो हमारा संगीत भी ईश्वरीय है, यह वेदों से आया है। मित्रों, रित से ही एक अन्य शब्द बना है रिद्धि, और रिद्धि से बना है समृद्धि। इस तरह रिद्धि और समृद्धि का मूल भी रित ही है। यह जो समृद्धि है ना, वह रित के ही एक रूप लक्ष्मी से है। लक्ष्मी भी रित का ही एक रूप है जो संसार में लौकिक समृद्धि देती है। लेकिन यही लक्ष्मी तत्व जब विराट हो जाती है, तब यह योग का मार्ग प्रशस्त करती है। तब आपको उस परम सत्ता से, परम शक्ति से जोड़ देती है, जिसके आप अंश हैं, जिससे आप निकले हैं। मित्रों, बातें तो करने की बहुत हैं, लेकिन अब आप थक रहे होंगे, इसलिए क्या कहूं, यही कहना चाहता हूं मित्रों कि यदि आपको ऐसे विषयों में रुचि हो तो कृपया मुझे अवगत कराएं। इससे मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ठीक है मित्रों, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।